कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं श्री किशोर मिश्र गुरुजी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और समय प्रदान करें। ऐन्दव्या कलयावतं सितशिरो विस्तारिनादात्मकं तद्रूपं जननि स्मरामि परमं सन्मात्रमेकं तव यत्रोदयति पराभिधा भगवती भासां हितासां पदं पश्यन्ति मधुमध्यवा विहरति स्वैरं च सा वैखरी। भगवान विश्वनाथ जी के कृपा प्रसाद को प्राप्त धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की काशी नगरी में महामना मालवीय जी की इस पावन तपस्थली में हमारे सम्मान्य आचार्य प्रोफेसर अग्रज प्रोफेसर विद्यारंजन शर्मा जी और आदरणीय पांडे जी की उपस्थिति में और अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र जी के इस वक्तव्य के समापन में उनको सुनने के बाद जिसका प्रारंभ आदरणीय लाल साहब ने किया, मैं कृतज्ञता सबसे पहले व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सुधीर श्रोता बैठे हैं, सभी सबका नाम लेना समय की दृष्टि से अतिकाल हो जाएगा, क्योंकि समय की परिधि पूरी हो चुकी है। मैं और भी सुनना चाहता था हाँ मिश्र जी को, उन्हीं को, हाँ, लेकिन उन्होंने एकाएक तो ये मेरे लिए भी है। ये मैं उस दिन कहा था। हाँ, अध्यक्ष महत्वपूर्ण नहीं होता है, हाँ, संचालक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात है। और सही बात है, बहुत ही बड़े आराम से आनंद से मिश्र जी ने सब कुछ सुनाया और आप लोगों के सम्मुख क्या कहना है। अध्यक्ष का कार्य तो केवल सब एक तरह से सब समेट कर धन्यवाद दे देना होता है। और फिर आप जैसे लोग वेद के वरिष्ठ मनीषी और साइंस के वरिष्ठ मनीषी जब बैठे हों, मैं तो वेद का छात्र रहा, अध्येता हूँ, साइंस के बारे में तो कभी कुछ जाना ही नहीं, आया भी नहीं, पता नहीं क्या है साइंस। और वेद ही साइंस है नहीं तो इसलिए उसके बारे में तो कुछ सोचने का अवसर भी नहीं मिला और उतनी गति भी नहीं हुई। वेद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं और उसमें भी हम लोगों के आदर्श प्रोफेसर शर्मा जी हैं। शुरू से जब बहुत बालक था तब से ही इनकी सनिधि प्राप्त है भाई साहब की, और बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती रही, हुई होती है, अभी भी बड़ा प्रेम करते हैं। तो यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है यहाँ खड़े होने पर। और क्या बोले, वेद का जो प्रादुर्भाव, वेद के ज्ञान का सारे विश्व में प्रसार, उसकी ग्राह्यता, उसका अनुग्रह जिन्होंने अनुभव किया वो सब कृतार्थ हैं, होते हैं, हो रहे हैं। जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो कृतार्थ हो कैसे हो सकते हैं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। वो अपनी दृष्टि से कृतार्थ हो रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने किया, स्वामी करपात्री जी महाराज का आपने नाम लिया और उन लोगों का वैसे वैसे तपस्पुत महानुभावों का हम लोगों ने दर्शन किया है। उनकी जो उसको कहें अपूर्व सिद्धियां थी, उनका अनुभव किया है। तो इसलिए हम लोग उस अनुभव को जान सकते हैं कि क्या आनंद है वेद के ज्ञान के आत्मसात करने में। और हम लोगों का ज्ञान और विज्ञान दोनों, वेद तो ज्ञान का पर्याय है जैसा इन्होंने कहा, और उनका वेद ही विज्ञान भी है। आजकल दोनों अलग अलग सोचे जाने लगे हैं, अब फिर एक होने वाले हैं ऐसा लग रहा है।
तो ज्ञान का स्वर तो यह है कि जो भारतीय दृष्टि है, स्वयं को जानो, यही ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान की बात आती है वो आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, स्वयं को जानो, यही ज्ञान का स्वर है। और विज्ञान का स्वर यह है कि सारे विश्व को जानो, जगत को जानो। तो अब क्या लिया जाए? हम लोग ज्ञान के पीछे पड़े रहे और विज्ञान जो विश्व का है, विश्व की अनेक का प्रसार हुआ, अनेक तकनीकों का, अनेक भावनाओं का, वो बढ़ते गए। लेकिन उसमें किया क्या जाए? क्या हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं थी? आवश्यकता तो थी। विद्याम च यस तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। ऋषियों ने, ईशावास्योपनिषद का है, ऋषियों ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं, विज्ञान को छोड़ तो नहीं सकते, विज्ञान का भी आदर तो करना है। और इसलिए, और विज्ञान शब्द आया भी है, तैत्तरीयोपनिषद में भी है, तैत्तरीयोपनिषद भी है, कहीं कहीं तो वो तैत्तरीयोपनिषद का एक मैंने लिखा है, विज्ञान ब्रह्मेति विजाना, विज्ञान भी ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। तो इसलिए आप लोगों ने कहा ही कि ज्ञानम तेन स विज्ञानम इदम वक्ष्याम विशेषतः, गीता ने कहा। और आपने बताया शंकराचार्य ने उसकी व्याख्या, और उन्होंने श्रीधर स्वामी ने भी यही की कि ज्ञानम शास्त्रीयम विज्ञानम अनुभव। शास्त्रीय पक्ष तो जानना ही जानना है, लेकिन अनुभव के बिना इस संसार का संचालन भी नहीं हो सकता। इस संसार को संचालित करने के लिए, इसमें रहने के लिए, इसमें जीने के लिए उन अनुभवों की, प्रयोगों की भी आवश्यकता है। तो ये प्रयोग प्रधान हुआ विज्ञान और आत्म प्रधान हुआ ज्ञान भारतीय दृष्टि से। लेकिन एक दिक्कत है कि ज्ञान जो है वो तो एकत्व की अनुभूति, स्वयं को, स्वयं का परिज्ञान एकत्व की अनुभूति, एकत्व की ओर ले जाता है। विज्ञान प्रयोग पक्ष का है तो नानात्व की ओर ले जाता है। अब ये हमको समझना है कि हम एकत्व में ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं या नानात्व में ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। हमारे लिए नानात्व ज्यादा आवश्यक है या हमारे लिए एकत्व ज्यादा आवश्यक है? सारा विश्व एकत्व के लिए चिंता तो करता है, पर नानात्व पर दौड़ा रहता है। उन्होंने कई उदाहरण दिए। वैविध्य के लिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंता बहुत है, लेकिन उत्सर्जन में कोई पीछे नहीं। उत्सर्जन में कोई पीछे नहीं। बात ग्लोबल करेंगे, लेकिन हम कितना उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन का, ये हमको इसके ध्यान नहीं है। और बात है ग्लोबल वार्मिंग की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गया, लेकिन अपनी अपनी दवाइयों को बना करके बेचने की चिंता सारे बड़े से बड़े देश को है। हमारी दवाइयां हम बनाएं और वो सारे विश्व में बिके। क्या ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा में ये कहीं फिट होता है? तो एकत्व की बात तो सबके लिए उपादेय है, सब चिंता तो करते हैं, लेकिन घुसे रहते हैं नानात्व में। अपना हो। और इसी तरह से माने विश्व शांति की बात, वर्ल्ड पीस की बात खूब होती है, लेकिन अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन में कोई देश पीछे नहीं है। आज इसने ये दूसरी टेक्निक डेवलप कर ली, आज उसने वो शस्त्र बना लिया, आज इससे इतने 1000 किलोमीटर की मिसाइल बना ली। इसमें एक दूसरे से होड़ लगी। अब ये निश्चय करना कि हमको एकत्व की इच्छा है या नानात्व की इच्छा है। बातें तो एकत्व की हैं, सभी मानते हैं। ये भारतीय दृष्टि जो है एकत्व की, ज्ञान की, वो सब मानते हैं, लेकिन उस पर आचरण किसी का नहीं। आचरण सब नानात्व के लिए करते हैं। हमारा किस प्रकार उदय हो, हमारा किस प्रकार लाभ हो। आर्थिक दृष्टि से हमारे यहाँ तो था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, माँ गृधः कस्य सिद्धनम।
आपके लिए जो है केवल आप उसका उपयोग करें, उसका उपभोग करें। दूसरे के हिस्से का जो है उसको नहीं, पर तेल के कुएं जहां हैं उन पर हमारा अधिकार हो। उन पर अधिकार करने के लिए सालों साल लड़ाइयां चल रही हैं। और फेक न्यूज के लिए हाँ, वहाँ पर कुछ नहीं था। ईरान का लड़ाई तो ऐसे स्थान के लिए चला जहाँ कुछ था नहीं, लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि ऐसी लालसा कि उन सब पर अधिकार के लिए, तो क्या ये हमारा वेद का साइंस नहीं है? हमारे वेद की जो विज्ञान की दृष्टि है वो ये इस नानात्व की नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वेद में सब कुछ है ही है। सर्वम वेदात प्रसिद्धति, जैसा इन्होंने आपने बताया कि वेद शब्द आया कहां से। मनु ने कहा वेद शब्दे भेदवादो पृथक संस्थाष्ट निर्वम, मूल वही था। सारा व्याकरण, सारा ज्योतिष, सारा साहित्य, सारा जितना कुछ है सबका उद्गम स्थल वही है। वेद शब्द भी वहां उपलब्ध है, इसलिए व्याकरण ने वेद शब्द को लिया और पाणिनि ने उसके तमाम उत्पत्ति और इत्यादि का उपदेश किया। आयुर्वेद का मूल वहां है, जैसा इन्होंने कहा सर्वस्य यदयम आत्मा, ब्राह्मण का वचन है, सब में यह आत्मा है। और इसी कारण आपने सदित्य महीनम हिंसी ही कहा, उसी दर्श याग के क्रम में जब औषधि काटते हैं, उषा संभरण करते हैं, उषा छेदन करने के लिए जा रहे हैं, उषा काट ली, लेकिन फिर उसके बाद उसको हाथ लगा के कहते हैं वर्ष वृद्धमसी, तुम एक बरसात के बाद बढ़ जाओगी, अगर नहीं काटेंगे तो तुम्हारी हानि होगी। कृषि का कितना बड़ा सूत्र है, अगर उसको वैसे ही छोड़ दें तो समाप्त हो जाएगा, वो पौधा समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसको कलम करने के बाद, आज भी ये प्रत्यक्ष दृश्य है कि उसको कलम करने के बाद जिसको बढ़ाना है उसको काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। जलाते हैं। और ये वहां की भावना है, वर्ष वृद्धमसी, उसको छू कर कहते हैं। सारा कुछ यज्ञ के लिए है, इसीलिए यज्ञ को विज्ञान कहा गया। यज्ञ का विज्ञान है, सृष्टि का विज्ञान है, क्योंकि एक से ही ये संपूर्ण का विस्तार हुआ है। उस परमात्म तत्व के चिंतन के लिए, उस तत्व को सर्वत्र व्याप्त कराने के लिए इस यज्ञ विधान का विस्तार हुआ, और इसीलिए इसको यज्ञ विज्ञान भी कहते हैं। उसमें सब कुछ है, हमको अलग से कृषि के लिए कोई आवश्यकता नहीं। आज भी कृषि सूत्र जो है, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे थे, युनक्त सीरा वियुगा तनोत कृते योनवपते बीजम विराजष्णुष्टि सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमायवन, ये सूत्र है। पहले हमको कृषि के साधन, एक मंत्र में आज तक की सारी कृषि के जो सूत्र है वो इसी में है। इससे अतिरिक्त आप कितने साधन में प्रगति कर लें, लेकिन सबसे पहले आपको कृषि का युनक्त सीरा वियुगा तनोता, सबसे पहले आपको कृषि को खोदने के साधन एकत्र करने होंगे, फिर उसके बाद जमीन बनानी होगी, कृते योनव वपतेह बीजम, फिर इसके बाद बीज वपन करना होगा, विराजष्णुष्टि सभरा असन्नो, किसी भी प्रकार से आप उस फसल को सुरक्षित रखिए, और जब बाली आ जाए नेदी इत, जल्दी ही, उसको छोड़ना नहीं है, जब फसल पक जाए उसको हंसिया से काट लीजिए। एक ऋचा में कृषि का सारा विधान तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। साधन बदल गए, कृषि की प्रणाली बदल जाए, लेकिन ये सूत्र नहीं बदलेगा। ये है वैदिक विज्ञान, जो सारे सभी काल में, सभी देश में, सभी परिस्थितियों में केवल इसका ज्ञान देता है कि हम जंगली नहीं थे। वेद जो कहते हैं कि इनको तो कृषि आती नहीं थी, कैसे नहीं आएगी? जब हम याग करते थे, औषधियों को उगाते थे, औषधियों में चेतना मानते थे, कैसे संभव है कि विश्व के सबसे पहले ग्रंथ ऋग्वेद में जो इतनी औषधियों की स्तुति है, कृषि के सूक्त हैं, उनको खेती करना नहीं आता था? कोई दूसरा उपलब्ध है साहित्य नहीं है सारे विश्व में ऋग्वेद के अलावा जो सबसे पुराना हो और उसमें है।
तो हम लोगों को कृषि विहीन जंगली बताने वाले पहले उसको देखें कि क्या क्या ज्ञान इसमें है, कितना है, कैसा जल चाहिए। इमा आपः प्रभरामि अयक्ष्माः यक्ष्मनाशिनी। जल के दो गुण, एक तो वो निर्दोष होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन उसमें उसके बाद दूसरा गुण है वो अगर वो जल रहेगा तो हमारे अंदर के दोषों को दूर करेगा, हमारे रोगों को निवारित करेगा। ये यक्ष्मा यक्ष्मनाशिनी, इसका यही मंत्र है, अथर्ववेद का, ऋग्वेद में भी है। तो इस प्रकार के सूक्त, इस प्रकार के मंत्र, इस प्रकार के ऋचाएं वेदों में है। ये है वेद का विज्ञान जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वत्रिक है, सबके लिए है। लेकिन अब हम, जैसा आपने कहा, हम उसमें अब तात्कालिक चीज खोजने लगे और क्या कितने समय में इतने दूर चले जाने वाले साधन खोजने लगे। क्यों खोजें, हमने क्यों छोड़ा ये ऐसे ऐसे? ये तो सृष्टि की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हमारे जो आचार्य थे, वैदिक आचार्य, उनकी तो शक्ति इतनी थी कि यहां बैठे और एक सेकंड में वो 10,000 किलोमीटर की बातों का पता देख सकते थे। तो क्यों हम इतने बड़े गति वाले साधन बनाने के पीछे घूमे, जब हम यहां बैठे हुए 10,000 किलोमीटर की गतिविधि का ज्ञान कर सकते हैं यहीं बैठे बिना किसी साधन के? तो क्या हमारे लिए उस समय ये जरूरी था कि नहीं हम 10,000 किलोमीटर जाकर इतनी देर में आकर उसको करें? कौन सी विधि ठीक है, ये समझ सकते हैं। आज भी ऐसे योगी विद्यमान हैं, मेरे द्वारा अनुभूत है, जो बैठे बैठे आपकी सारी समस्याओं को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बहुत दूर की समस्याओं को जान लेते हैं। ऐसी स्थिति में वो विज्ञान ठीक है, वैदिक विज्ञान, कि ये हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसमें विनाश की संभावनाएं अत्यधिक हैं और जिसका फल विनाश ही प्राय होता जा रहा है, उस विज्ञान के लिए हम चिंता में पड़े हुए हैं। तो इसलिए आपका ये उद्बोधन बिल्कुल सत्य है कि हमें जो सार्वत्रिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सबके लिए लाभकर विज्ञान है, जो वेद का संदेश है, वो विज्ञान हमारा विज्ञान है। और उसके लिए ये नहीं है कि और सब कुछ नहीं है, सब कुछ है। कृषि भी है, वास्तु भी है, औषधि भी है, सब कुछ है, जल संसाधन भी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो मूलभूत अवधारणा है स्वयं को जानने की, और उसके आधार पर जो ये छोटे छोटे विज्ञान है, इनको भी आगे बढ़ाने की, उस अवधारणा को जानना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत समय हो गया, क्योंकि आप सबको धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे समय दिया और विशेषतः मैं लाभान्वित हुआ भाई मनोज जी के प्रवचन से। उन्हें पूर्ण धन्यवाद और आप सबको प्रणाम।